मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों आ गई हूँ। तो इसका जवाब ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस बार इसमत को पूरा 1 साल हो गया है। तो क्योंकि क्वारंटीन है, मैं कहीं जा नहीं सकती, सिर्फ घर है, तो आज इस 1 साल के पूरा होने के जश्न में कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। इस 1 साल में ना आज जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मेमोरीज वगैरह आती हैं कि पिछले साल आप इस दिन क्या कर रहे थे वगैरह वगैरह। तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ शिट, इसको 1 साल हो गया। मतलब मैंने बहुत रैंडमली उठाया था और मैंने सोचा भी नहीं था कि सफ़र इतना लंबा चलेगा। लेकिन एक बात का दुख है कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखा। बीच बीच में बहुत डिसहार्टन हो जाती थी कि मुझे क्यों करना है, मैं क्यों पढ़ूँ ये सब, कौन सुनता है। लेकिन फिर वही अपना डे 1 याद करती हूँ कि मैंने किसी को सुनाने के लिए या व्यू, अच्छा लगता है जब व्यूज़ बढ़ते हैं, बट अगर कोई नहीं भी सुन रहा है तो मैंने इसलिए शुरू नहीं किया था दूसरों के लिए, मैंने अपने आप के लिए शुरू किया था। तो बार बार अपने आप को जगाना पड़ता था 1 साल में, और लगा था कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, कोई क्यों सुनेगा मुझे। बट कई लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड दिया और कई लोग लगातार जुड़े रहे। जैसे कि मेरी सीनियर हैं एक विशाखा करके MPSD से, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और उनके कमेंट्स, उनका अप्रिसिएशन मुझे हमेशा बूस्ट करता था कि ठीक है, 50,000 नहीं, एक बंदा भी तो सुन रहा है ना, तो उनके लिए पढ़ते हैं। तो ऐसे करके ये जर्नी चली। इस सफ़र में पता है सबसे अच्छी बात क्या रही कि इस्मत के साथ साथ, उसकी कहानियों के साथ साथ मैंने अपने आप को जाना और मुझे एक चीज़ समझ आई जो मैंने लिखी भी आज, कि मैं हर उस चीज़ से रुखसत पाना चाहती हूँ जो मुझे मेरे पन से अलग करती है। आपको आपका पन पहचानना पड़ेगा, नो मैटर वो किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोग उसे इरिटेटिंग, अनोइंग और स्टबन समझ रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ रहो। शायद वो आपको अलग ले जाए, शायद कहीं नहीं भी ले जाए, लेकिन मजा आता है अपने आप से मिलकर। तो चलो अभी के लिए इतना बहुत है, भूमिका बन गई। पढ़ते हैं आज का किस्सा, चलो। फूफी अम्मा, रात को आपने टाल दिया, पर बताइए ना, खानम साहब की शादी एक चपरासी से क्यों कर दी, जबकि उनके कदमों में बड़े बड़े रिश्ते पड़े होने चाहिए थे। फूफी अम्मा ने लंबी सांस ली। क्यों खरंडा खेड़ती है, लहू बहने लगेगा। तुझे मालूम होगा कि मुसर्रत जहाँ की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। लाख मना किया मगर वो तो दीवानी हो गई थी। उम्र ही क्या थी, मुश्किल से सोनवा लगा था। अरे खानम साहब तो उसके सामने चमारी है। जब वो पैदा हुई थी तो मैं बैठी घंटों तक उसे ताकती थी, जी नहीं भरता था। ऐसा लगता था अल्लाह ने झोली में करिश्मा डाल दिया है। बीच में 3 जाते रहे। अमामी खानम हमारी फूफी की अब तब हो रही थी, सारा खानदान जमा था। तुम्हारे अम्मा अब्बू भी आ धमके। फिर खुदा जाने क्या हुआ, बुढ़िया एक दिन उठकर बैठ गई और बोली कि काजी को बुलाओ। बुढ़िया का चितिया पिघल गया। अब मलकुल मौत से 2 बोल का वक्त आ रहा है और इन्हें काजी चाहिए। पता चला कि रात को जफर हुसैन, खुदा करे उसके कब्र में कीड़े पड़े, 2:30 घड़ी को आ गए और मुसर्रत जहां बुढ़िया के सिरहाने बैठी थी। बुढ़िया किसी तरह मरने का नाम ही नहीं लेती थी। फूफी, वो तो मामू की शादी के 20 साल बाद मरी ना। और क्या, मगर गांठ रही थी। मेरी बच्ची को फांसने के लिए जाल बिछाया गया था, तब निकाह हो गया। मैंने मुसर्रत जहां से कह दिया, तेरा काला मुंह गारत हो। तुम्हारी अम्मा घी के चिराग जलाने लगी और भाई भावच को लेके चल दी। मेरे सीने पर कौदो दलने के लिए बड़ी धूम से वलीमा किया गया। तो यहाँ से मेरे घर पर अजाब नाजिल होना शुरू हुआ। ये सब सुन के मैं सोच रही थी,
बड़े मामू कितने प्यारे हैं, हम सब पर जान छिड़कते हैं। 12 बरस उन्होंने बीवी की मौत का शोक मनाया। उनकी बेगम वो 3 बच्चे छोड़कर जापे में जहरबाद फैल जाने से फरिश हो गई। मामूली बुखार दिक में बदल गया और फूल की तरह मुरझा गई। खानम साहब, उस वक्त मैं 15 बरस की भी नहीं थी अम्मा। हाँ, मगर जफर की नजर पे तो खोट थी। शायद आपा का वहम हो गया था। जफर भाई मुझे हंसी में छेड़ा करते थे। वो उनकी बीमारी से बहुत खायक थे और पास नहीं बैठते थे। आपा का खून खौलता था। हशमत जहां के बाप का खून जोश मार रहा है। मेरा दूध तो तूने जहर जानकर उगल दिया। जफर की बुरी नजर थी तुझ पर, उसके दिल में खोट थी। और तू तू दीवानी क्या जानती है? खानम साहब चुप हो गई। मेरी बच्ची का कफन भी मैला ना हुआ होगा कि जफर हुसैन ने हशमत जहां को मांग लिया। मेरी नामुराद बच्ची, उसने मुझसे हाथ जोड़कर वादा किया था कि हशमत को जफर से ब्याह गया तो वो कब्र फाड़ कर निकल आएगी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि हशमत जहां को जहर दे दूंगी पर जफर हुसैन को हरगिज न ब्याहूंगी। मैंने मुंह में दोहराया, तो आपने जहर दे दिया? हाँ, अपनी जान के टुकड़े को, जिंदगी की आस को, अंधेरी रात की आखिरी किरण को मैंने पैरों तले मसल डाला। इस्मत, खाक में मिला दिया। फूल को अजदहे के मुंह में झोंक दिया, भस्म कर दिया। और उस आंच में सारी उम्र सुलगती रही हूँ, झुलसती रही हूँ। एक अलाव है जो मेरे दिलो दिमाग में भड़क रहा है, जहर है जो मेरी नस नस में रच गया है। पर उन्हें कोई और नहीं मिला। कोई और कैसे मिलता जो चट मंगनी और पट ब्याह करने को तैयार हो जाए? अरे मेरा कोई नहीं था। तुम्हारे फूफा रात गए आते और सुबह दम पड़े निकल जाते। मैंने झक मारकर उनकी मिन्नतें की, अगर क्या नाम करते रहे। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हशमत जहां और नसीम बेग मेरे बड़े भाई की ठेकरे की मांग थी। जब जफर और मुसर्रत का किस्सा नहीं हुआ था तो मेरे भाई और भावज मुझ पर जान छिड़कते थे। सारा कुनबा एक था। पर तो क्या मंगनी तोड़ दी उन लोगों ने? हाँ,